फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम वापस से आपके जो भी नी की प्रॉब्लम्स है, शोल्डर की प्रॉब्लम्स है, उनके अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मेनिस्कस टेयर में पैरामेनिस्कल सिस्ट या स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल टेयर मेनिस्कस में क्या होता है। बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में हमने मेनिस्कस की जानकारी तो आपको दूसरे वीडियोस में दे दी थी। अब एक एक करके छोटे छोटे जो मेनिस्कस के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो अगर हमने ये नी जॉइंट देखा है तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा मेनिस्कस है, ठीक है। ये एक सॉफ्ट कुशन होता है जो बाहर की तरफ आपके थिक होता है और अंदर की तरफ थिन होता है ना। ये ट्रायंगुलर शेप्ड होता है और ये पूरा आपकी नी को कवर करता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो किसी कारणवश अगर ये फट गया, अब फटने की जो कैटेगरी है हम हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस टेयर, जो एमआरआई की रिपोर्ट में बहुत बारी देखा जाता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर बीच से कट जाए, है ना, ये हो गया वर्टिकल, ये है हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अगर ये आपका मेनिस्कस बीच से स्लाइस हो गया, है ना, जैसे आपने टमाटर ले लिया, उसको बीच से सीधा काट लिया, वैसे ही ये मेनिस्कस अगर हॉरिजॉन्टली स्लाइस हो गया तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस टेयर। अब हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस टेयर जो होता है उसमें भी सेम ग्रेड्स है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 3 जो टेयर होता है वो कंप्लीट टेयर होता है, जिसमें ये कंप्लीटली आगे से लेके अंदर तक पूरा फट जाता है और जो मेनिस्कस है वो दो भाग में बढ़ जाता है। अब जो मेनिस्कस दो भाग में बढ़ गया तो उसके बीच में स्पेस हो जाती है। हमारा जो घुटना होता है इसके अंदर एक फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड या लुब्रिकेंट जो है वो घूमता रहता है, जो ग्रीस का काम करता है और इसकी चिकनाहट को बरकरार रखता है। तो ये जो फ्लूइड होता है, जब भी वो मेनिस्कल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल टेयर हो जाता है उसमें से वो लीक होता रहता है और ये बाहर की साइड में वो एक गट्ठा सा या गोला सा बना देता है, उसको हम कहते हैं सिस्ट, है ना। सो पैरामेनिस्कल सिस्ट मतलब मेनिस्कस के बाहर उसको कहते हैं पैरामेनिस्कस सिस्ट, है ना, कि वो गट्ठा बन के बाहर एक कलेक्शन बन गया। अब इसकी पेक्युलरिटी क्या होती है कि ये जो सिस्ट होता है ये हमेशा बढ़ता रहता है, कभी भी कम नहीं होता है ना। हम सोचते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल टेयर है तो ये हमेशा फ्लूइड इधर उधर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, बर्नौली प्रिंसिपल फॉलो करता है। बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा जहाँ पे भी प्रेशर हाई होता है वहाँ पे वो फ्लूइड को सक करता है। जैसे फिश माउथ होता है, जैसे फिश जो है हमेशा पानी अंदर ही लेती है और बाहर निकालती है, कभी भी पानी बाहर नहीं फेंक सकती। तो वैसे ही ये मेनिस्कस जो टेयर होता है, ये जो फ्लूइड या साइनोवियल फ्लूइड है ये सक ही करता है। तो बहुत बारी कई सालों तक लोग नहीं इसको ट्रीट कराते हैं, तो धीरे धीरे ये सिस्ट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और जो सिस्ट होता है दैट इज़ अ वेरी हाई प्रेशर एरिया और वो बहुत आपके आसपास के नर्व्स को स्ट्रेच करके रखता है और वो बहुत पेनफुल होता है। चलते वक्त या टच करते वक्त भी उसमें काफ़ी पेन होता है अगर सिस्ट की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो। अब ऐसे केसेस में सर्जरी ही ऑप्शन होता है ना। सर्जरी में हम क्या करते हैं कि ये जो मेनिस्कस टेयर होता है जिसमें ये हॉरिजॉन्टली स्लाइस्ड हो गया है, दूरबीन डालते हैं हम, आर्थ्रोस्कोप से देखते हैं कि कितना फटा है और उस गैप में से हम इंस्ट्रूमेंट डाल के उस सिस्ट को वहीं से क्लियर करते हैं ताकि जो भी अंदर का कलेक्शन हो वो निकले, क्योंकि वो धीरे करके वो बहुत कड़क हो जाता है। उसको हमको प्रोब कर करके उसको निकालना पड़ता है तो वो निकल जाता है। कई बारी बहुत बड़ा हो तो हल्का सा चीरा भी निकालना पड़ता है, पर उसकी जो है आवश्यकता बहुत कम ही लगती है। अब जो मेनिस्कस का फ्लैप है ना, अगर ये काफ़ी मोटा बचा हुआ है और एक बहुत पतला सा फ्लैप है तो हम तो क्या करते हैं कि छोटे वाले फ्लैप को हटा देते हैं ताकि मोटा फ्लैप बचा है और उसमें स्पेस हो जाता है और ये सिस्ट वापस से नहीं बनता है और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बट अगर ये एग्जैक्ट सेंटर से कटा है तो हम क्या करते हैं, उस सिस्ट को क्लियर कर देते हैं और इन दोनों साइड को हम सी देते हैं, है ना। दूरबीन से ही दो छोटे टाके, उसी के अंदर हमारा इसमें पूरा ऑपरेशन हो जाता है या इसको हम सी के रिपेयर कर देते हैं। तो इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है और उसी में उसको हील होने का टाइम मिल जाता है, तो ये क्लोज हो जाता है और फिर बाद में ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो आई होप आपको ये पैरामेनिस्कल सिस्ट के बारे में जानकारी मिली है और आपको अगर ये प्रॉब्लम की कोई भी इशू हो, पैरामेनिस्कल सिस्ट हो, हॉरिजॉन्टल टेयर अगर आपके हमारे में दिखाया जा रहा है
तो प्लीज़ आप हमें कंसल्ट करें और हमें इससे ठीक करने का मौका दें। थैंक यू सो मच।